दो सौदागर फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खोया हुआ ऊँट मिल गया। अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उसे दो सौदागर नजर आए। उसने सौदागरों से पूछा, भाइयों क्या तुम्हारा ऊँट खो गया है? तो सौदागर खुश हुए और बोले कि तुमने देखा है क्या? फिर फकीर ने कहा, वो काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। उन सौदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊँट देखा है, लिहाजा उसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा भी था, लेकिन वो कहाँ है? मेहरबानी करके हमें बता दो। फिर फकीर ने उसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, अरे यही जनाब, यही। अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहाँ देखा है? फिर फकीर ने एक मर्तबा फिर उसी अंदाज से कहा। एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरी लादी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगे, फकीर बाबा अब जल्दी से हमें चलकर बताएं कि ऊँट कहाँ है। फिर फकीर ने कहा, भाई अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊँट को देखा है और ना उसके बारे में सुना है। मैं तो अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम लोगों का ऊँट खोया है। वो सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। फिर धमकी देकर कहने लगे, इसी ऊँट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जेवरात भी रखे हुए हैं, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी ना दो, मैंने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। इस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए और काजी को भी फकीर ने वही बात बोली। अरे जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो इसके बारे में इतनी सही बातें क्यों बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा और फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, काजी साहब मेरी बात सुनकर आप ज़रूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊँट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान वहाँ नहीं थे, जिससे मैं समझा ये ऊँट रस्सी तोड़ा कर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं, इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूँ कि रास्ते में एक तरफ घास चढ़ने के निशान है, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टूटे होने का इल्म इस तरह हुआ कि उसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की उसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे, और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चुनचियों की आमदोरफ्ती, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ थी, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ शहद ज़रूर होगा। ये बात सुनकर काजी दंग रह गया और फकीर को शाबाशी दी। फिर सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर चले और इन्हें अपना खोया हुआ ऊँट मिल गया। उन्होंने फकीर को इनामों कराम से नवाजा। तो ये थी दोस्तों अक्लमंद फकीर की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। शुक्रिया।